सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट देखा था, जिसमें मैंने आपको कुछ क्लासेस बताई थी और कुछ क्लासेस के एग्जांपल्स हम लोगों ने फ्रेम किए थे, राइट। और जो क्लासेस के एग्जांपल्स हम लोगों ने फ्रेम किए थे उसमें एक तो था आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम, है ना, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फिर बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, फिर डेटा आउटपुट स्ट्रीम, है ना, डेटा इनपुट स्ट्रीम। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें बाइट स्ट्रीम के केस में कौन सी रिमेनिंग दो क्लासेस के ऊपर प्रोग्राम्स फ्रेम कर देखना है, तो वो था आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपना एग्जांपल फ्रेम करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर सिंपली एक नया एग्जांपल फ्रेम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया बाय द नेम फाइल डेमो 10, राइट। अपन यहाँ पर आ जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने हटा दी। मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, राइट। बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं फाइल डेमो 11 या फाइल डेमो 10 नाम से, राइट। यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर अगर मैंने लिख लेते हैं स्ट्रिंग args, राइट। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट नाम से। तो मैंने क्लास क्रिएट करी है प्रोडक्ट नाम से। मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने क्लास क्रिएट करी है जो प्रोडक्ट नाम से। अब इसके अंदर अपन लिखते हैं यहाँ पर इंट PID। तो मैंने लिखा है यहाँ पे डबल में मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्राइस, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, राइट। फिर इसके अलावा अपन यहाँ पे प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। वो कंस्ट्रक्टर कैसा रहेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है इंट PID। यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे डबल में मैंने लिख लिया है यहाँ पर प्राइस, और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है नेम। कोई दिक्कत। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा ये होगा कि जब मैं प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगा, जब मैं प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कर दूंगा, जिससे कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आकर जो प्रोडक्ट नाम की क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल आपने डिफाइन करे हुए, वहां पर जाके वैल्यूज को मैं सेट करवा दूंगा। सो फॉर दैट व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट दिस डॉट PID इक्वल्स टू PID। फिर यहाँ पर क्या आएगा दिस डॉट, यहाँ पर कितना जाएगा प्राइस इक्वल्स टू प्राइस, और फिर क्या जाएगा दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, राइट। ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं सबसे पहले जो प्रोडक्ट नाम की क्लास है, उस प्रोडक्ट नाम की क्लास का एक POBJ नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसके कंस्ट्रक्टर में, है ना, कुछ पैरामीटर्स पास कर देता हूँ। तो वो कंस्ट्रक्टर कैसा कंसिडर होगा, एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंसिडर होगा। वैल्यूज यूजर से गेट करना आप लोगों को आती है ना, कि अगर मैं बोलूं PID प्राइस नेम यूजर से गेट करना है, तो सिंपली यू नीड टू इंपोर्ट अ पैकेज, है ना, दैट इज इंपोर्ट java.detail.scanner। you also need to create object of that scanner class, scanner sc equals to new scanner system.in, and need to call next int method, next double method, and next line method simply for getting PID price and name of that specific product। अब अगर अपन बात करें तो अब ये तो आप कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के इसमें क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 101। प्राइस की अगर अपन बात करें तो मैंने प्राइस में यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया, और अगर मैं प्रोडक्ट के नाम की बात करूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया क्या सो, राइट। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का कंसेप्ट देखना है। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर फाइल के अंदर डेटा को राइट करना चाहता हूँ। इनिशियली हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम से ये देखा था कि कैसे हम डायरेक्टली फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम्स, है ना, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, यू आर गोइंग टू इंसर्ट डेटा इन अ फाइल, है ना, इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और सिंपली यू आर गोइंग टू राइट ऑब्जेक्ट इन अ फाइल। आप ऑब्जेक्ट को फाइल में क्या करने वाले हो, राइट करने वाले हो, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बोले तो प्रोडक्ट नाम की जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का डेटा उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होगा। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ पर आकर सिंपली लिखेंगे import java डॉट आयो डॉट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लगा देंगे एस्ट्रिक। एस्ट्रिक लगाने से क्या होगा, तो एस्ट्रिक लगाने से आयो के अंदर की जितनी भी क्लासेस होंगी सारी इंक्लूड हो जाएगी। अदरवाइज आप फिर वहां पर एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिखिए यहाँ पर java.io.file, java.io.file इनपुट फाइल आउटपुट स्ट्रीम, java.io. ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। अब या तो मैन्युअली ऐसे इंडिविजुअल लिखे, या फिर डायरेक्टली आप डॉट एस्ट्रिक लगा देंगे तो सारी फाइल्स इसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैं क्या लिखूंगा फाइल में मैंने लिखा है FOBJ इक्वल्स टू न्यू, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है फाइल।
अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मुझे यहाँ पे पाथ देने की रिक्वायरमेंट है। तो अब एक काम करते हैं, प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी हम लोगों ने पाथ दिया था, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और प्रीवियस एग्जाम्पल में जो आपको पाथ देकर रखा हुआ है उस पाथ को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इस पाथ को क्या करा है, यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने इससे कॉपी किया, राइट। कॉपी करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में फिर मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा ट्राई। ट्राई के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैच। कैच में अपन क्या लिखेंगे, आईओ एक्सेप्शन ई। और अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर आकर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, एक्सेप्शन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लस ई। कोई दिक्कत है क्या? अगर अपन बात करें अब यहाँ पर क्या आएगा, तो अब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो ट्राई विद रिसोर्स का कंसेप्ट यूज करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब कुछ क्लासेस ऐसी होती है कि जिसमें क्लोज करना मैंडेटरी होता है ना, उस क्लास की हेल्प से डेटा को अगर आप राइट करते हैं तो। और कुछ क्लासेस ऐसी होती है कि आपको क्लोज नाम के मेथड को मैंडेटरीली कॉल मतलब मैंडेटरीली क्लोज नाम के मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली डेटा उस स्पेसिफिक क्लास से फाइल के अंदर राइट हो जाता है। तो अब या तो आप याद रखें है ना कि किस क्लास से मैंडेटरी होगा कॉल करना डेटा को राइट करवाने के लिए, और किस क्लास से कॉल करना मैंडेटरी नहीं होगा डेटा को राइट करवाने के लिए। तो या तो आप याद रख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम यहाँ पे ट्राई विद रिसोर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, जो कि जावा 8 का कंसेप्ट है, जो कि क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, यहाँ पर आपके क्लोज नाम की फंक्शनलिटी को, क्लोज नाम की मेथड को क्या कर लेगा, वो इन्वोक कर लेगा, और वहां से क्या हो जाएगा कि भले ही जरूरत हो या ना हो, वो उसको मैनेज करके आपके डेटा को फाइल के अंदर राइट करवा देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम मैंने लिखा है एफ आउट इक्वल्स टू, मैंने लिखा है न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, राइट। और इसके अंदर अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एफ ओ बी जे को पास कर दिया, सेमीकोलन। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, मैंने लिखा है ओ है ना, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एफ आउट। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन सिंपली आएंगे ओ एस डॉट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे राइट ऑब्जेक्ट, और राइट ऑब्जेक्ट में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो राइट ऑब्जेक्ट में मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, तो मैं डायरेक्टली इसमें लिख दूंगा अपना है ना, ये जो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया ना POBJ, मैं डायरेक्टली इसमें ये लिख दूंगा, और मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर है क्या यहाँ तक। और मैंने ऐसा कर तो दिया है यहाँ पर, अपन एक बार चलाकर देखते हैं इसे। तो चलाकर देखने के लिए अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, जावा सी, मैंने लिखा है यहाँ पे फाइल डेमो 10 डॉट जावा। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब देख रखा है जावा डॉट आईओ नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन, है ना। तो अब इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, यहाँ पर आई सिंपली नीड टू इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, है ना, SERI सीरियलाइजेबल। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, वन रन करते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस क्या करता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये मार्कअप है ना, या मार्कर इंटरफेस होता है। मार्कर इंटरफेस मतलब क्या करता है, तो ये सिंपली आपकी क्लास को मार्क करता है ना, कि यार इस क्लास के ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बात करना है। और मार्क करके क्या करता है, तो मार्क करके ये बताता है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, converting your class object into another format so that it is applicable to write data in a file or in database। मतलब क्या कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको किस में राइट करना है, फाइल में राइट करना है। और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम किसके अंडर में आती है, बाइट स्ट्रीम के अंडर में आती है। तो उस केस में आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट को अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ बाइट स्ट्रीम। और वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का काम कौन करवाता है, यहाँ पर आपका सीरियलाइजेबल इंटरफेस करवाता है।
ये है आपका मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस मतलब क्या है, ये सिर्फ मार्क करने का काम करता है। इस इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड नहीं होती है, ये सिर्फ जिस भी क्लास के आगे आप लगाते हो तो ये बताता है आपके कोडिंग को, आपके कंपाइलर को, आपके प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को अनदर फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो अब डेटा इंसर्ट तो हो गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखने चाहते हो तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो देखो द फाइल इज नॉट डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट एडिटर बिकॉज इट इज आइदर बाइनरी और यूजेस एन अनसपोर्टेड टेक्स्ट एन्कोडिंग। क्यों ऐसा? ऐसा सिंपली इसलिए, है ना, ऐसा सिंपली इसलिए क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को राइट किया है। यहाँ पर आपने किसको राइट किया है? यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को राइट किया है। क्लियर है क्या यहाँ तक? समझ में आया? अब अगर अपन बात करें, अब मुझे तो डेटा को रीड भी करना है तो मैं रीड कैसे करूंगा? तो अब रीड करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसी के अंदर अपना एग्जांपल फ्रेम कर लेते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में जैसे ये जो आपका था मैंने इसे ही कॉपी करा, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, राइट। और पेस्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम की जगह फाइल इनपुट स्ट्रीम, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल FIL, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फाइल इनपुट स्ट्रीम। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर भी अपन एक काम करते हैं, वो जो FOBJ है वही दे देते हैं यहाँ पर FOBJ। कुछ अगर चेंज लगा तो फिर अपन समझते हैं। मैंने यहाँ पर FOBJ तो दे दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की जगह ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, है ना, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, FIL। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अभी यहाँ पर होगा क्या, तो ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा कुछ लिखा, है ना, और ऐसा लिखने के बाद में, है ना, अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम लिखा है, और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के बाद में मैंने FIN कर दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आया, अब राइट ऑब्जेक्ट की जगह मेरे को सिंपली क्या लिखना रहेगा, रीड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर OOS की जगह क्या आ जाएगा, OIS। बस आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आप सिंपली बस ऐसे ही करेंगे, राइट। अब यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, डेटा को रीड भी तो करवाना है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, अगर मैंने अभी सिर्फ इतना ही लिखा जितना आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल किया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। मतलब ये मुझे क्या दे रहा है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे रहा है ना, कि यहाँ पे क्लास हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और क्लास नॉट फाउंड आपकी क्या होती है, चेक्ड एक्सेप्शन। याद हो तो मैंने आपको बताया था जब अपन ने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था, तब क्लास डॉट फॉर नेम से क्लास का नाम लिखते थे, भले क्लास हो या ना हो, आपको पहले से ही उसको ट्राई कैच में हैंडल करते हुए आगे बढ़ना पड़ता था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर वो एक्सेप्शन को भी हैंडल करते हुए चलेंगे। अब वो एक्सेप्शन इसलिए भी आई क्योंकि आपने यहाँ पर सिर्फ IO एक्सेप्शन लिख के रखा था। अगर आप जनरलाइज मैनर में सिर्फ एक्सेप्शन लिख के रखते तो वो एक्सेप्शन हैंडल हो जाती, लेकिन वो तो आपने स्पेसिफाई कर दिया ना, मतलब अलग अलग हो गया कि IO एक्सेप्शन और वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसलिए उसने वहां पर आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आप लिखेंगे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ तक तो अपन ने ऐसा लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसे रन करने की कोशिश करी, तो देखो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि मैंने चलो डेटा को रीड तो कर लिया, लेकिन मैंने उसको प्रिंट कहाँ करवाया। तो अब यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट किसका है, प्रोडक्ट नाम की क्लास का। तो आपने यहाँ पे लिख दिया है प्रोडक्ट, आपने लिख दिया P इक्वल्स टू ऐसा कुछ, है ना। अब आपने ऐसा लिख तो दिया। अब ऐसा लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, आपने इसको सेव किया, अब वापस से यहाँ पर आए, आपने फिर से कंपाइल किया। अब देखो ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। तो अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर आपने क्या करा है, उस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करा है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस लगाया, मतलब आपने उसको सीरियलाइज किया है। तो यहाँ पर आपको उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। डीसीरियलाइज करना पड़ेगा बोले तो डाउन कास्टिंग करना पड़ेगा। डाउन कास्टिंग मतलब क्या करना पड़ेगा कि आपने ये जो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से जब रीड ऑब्जेक्ट को आपने कॉल किया है, तो वो जो आपको ऑब्जेक्ट देगा, है ना, वो जनरलाइज मैनर में किसके रिस्पेक्ट में देगा, आपके ऑब्जेक्ट क्लास के रिस्पेक्ट में देगा।
मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो वो किस में हैंडल होगा, ऑब्जेक्ट क्लास के रेफरेंस में हैंडल होगा, लेकिन आप उसको किस में हैंडल करवा रहे हो, आप उसको प्रोडक्ट में हैंडल करवा रहे हो. So what you need to do is you simply need to deserialize it or you simply need to do downcasting. तो डाउनकास्टिंग मतलब कि अगर पेरेंट के रिस्पेक्ट में कोई चीज आ रही है और उसको चाइल्ड के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें यहाँ पर आगे क्या लिखना पड़ता है, एज अ प्रोडक्ट लिखना पड़ता है. मैंने आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के केस में बताया था ना, अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग. अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने ऐसा प्रोडक्ट लिखा और प्रोडक्ट लिखने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और प्रिंट एलएन में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा, और डेटा में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पी. अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, तो अब देखो डेटा में मेरे को क्या मिल गया, प्रोडक्ट @1C7C054. क्लियर है. अब लेकिन ये जो मेरे को मिला है ना, ये मेरे को डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मिला है. ये क्या मिला है मेरे को, डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन. तो अब इसको प्रिंट करवाने के अलग अलग तरीके. कैसे, सबसे पहला तरीका क्या कि मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया. यहाँ पर आकर अपन क्या कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर आएगा PRODUCT प्रोडक्ट ID, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में PRODUCT प्रोडक्ट प्राइस, और फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में PRODUCT प्रोडक्ट नेम. राइट, मैंने यहाँ पे क्या करा है P डॉट, यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे PID, यहाँ पे क्या आएगा P डॉट प्राइस, और यहाँ पे क्या गया P डॉट नेम. मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, तो देखो प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर प्रिंट हो गया. क्लियर है. वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ऐसा ना लिखता हूं और मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूं, तब तो ये मेरे को कैसा दे रहा था, डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे रहा था. बट मैं चाहता हूं कि डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ना आए, तो फिर अब उस केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर आकर जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर @override करेंगे. किसको, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नाम की मेथड को. अबे टू स्ट्रिंग नाम की मेथड किसकी मेथड है, ये आपकी ऑब्जेक्ट नाम की क्लास की मेथड है, जो कि आपका जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपके ऑब्जेक्ट का आता है, तो उसको कस्टमाइज करने का क्या करती है, काम करती है कि आप अपनी नीड के हिसाब से उसका डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में मैंने क्या कर दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे PID. अगर मेरे को थोड़ा सा फॉर्मेटेड मैनर में देना है, तो मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर आया, मैंने लिख दिया प्लस, मैंने लिख दिया PID. तो PID के बाद में क्या करूंगा, कॉमा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे लगा दिया है प्लस, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्राइस, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पर आए प्लस, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है नेम, PID प्राइस और नेम. क्लियर है. यहाँ तक मैंने ऐसा लिखा, मैंने ऐसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर. अब देखेंगे आप ध्यान से, अब ये जो आपने लिखा है ना, यहाँ पर आप भले ही P लिखो, है ना, आप भले ही यहाँ पर P लिखो, या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, P डॉट टू स्ट्रिंग. दोनों से सेम रिजल्ट ही मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है. आप यहाँ पर आकर देख लो, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइल किया. अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मैंने वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, आई थिंक. मैंने यहाँ पर आते हैं, वापस से आया, यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने कंपाइल किया. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, टू स्ट्रिंग इन प्रोडक्ट कैन नॉट ओवरराइड टू स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट. attempt to assign weaker access privileges was public. तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, you simply need to write public. अपन आते हैं, वापस से कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ. अपन आते हैं यहाँ पर, इसको अपन रन करते, आप देखिए यहाँ पर मिला. अब एक चीज समझ में आई कि यहाँ से क्या हुआ, आपको जैसा प्रिंट करवाना था आपने ऊपर वैसा रिटर्न कर दिया, और देखो दोनों में सेम रिजल्ट आया कि आप P लिखते या फिर P डॉट टू स्ट्रिंग लिखते, बात एक ही थी. तो आपने सेम प्रोग्राम में ही डेटा को राइट भी कर दिया, और सेम प्रोग्राम के अंदर ही डेटा को आपने क्या कर लिया, यहाँ पर रीड कर लिया. यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को. तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये किसका था, आपका ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का. क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक समझ में आया. ठीक है. अब फिर अगर अपन बात करें, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स आपने यहाँ पर फ्रेम कर देखे, और ये एग्जांपल्स किसके थे, आपके बाइट स्ट्रीम के क्लासेस के थे.
ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास में कैर स्ट्रीम भी होता है ना, कैरेक्टर स्ट्रीम भी होता है, उसके अंदर भी कुछ क्लासेस होती है। तो अब उसकी क्लासेस होती है तो उसमें अपन कैसे क्या एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे, तो हम वो अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे फ्रेम कर देखते हैं। तो अगर मुझे वैसा कुछ एग्जाम्पल देखना है तो देखते हैं अपन। उसके पहले इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मैंने करा है फाइल डेमो 11। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजों को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आकर मैंने लिखा है वही प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, राइट। मैंने आके लिखा क्लास, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, फाइल डेमो 12। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने यहाँ पर आकर क्या करेंगे, स्ट्रिंग args। ठीक है, अपन यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन को करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो अपन लिखते हैं वही import java डॉट io डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही एस्ट्रिक लगा देंगे। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, फाइल राइटर, फाइल रीडर, बफर्ड राइटर, बफर्ड रीडर, ये क्लासेस से डील करना है तो इन क्लासेस के नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेंगे। तो अब अगर मैं बात करूँ मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है ट्राई। ट्राई के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, कैच। कैच के अंदर अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, तो कैच के अंदर मैंने लिख लिया है आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन के बाद में अगर अपन बात करें तो वी सिंपली नीड टू राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड इनसाइड प्रिंट एलन आई नीड टू राइट हियर एक्सेप्शन, और मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ तक तो अपन आ गए। अब इसके भी पहले आपको वो फाइल भी तो लिखना रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, फाइल, आपने लिखा fobj इक्वल्स टू न्यू फाइल। फाइल के अंदर आपको क्या देना रहेगा, यहाँ पर पाथ देना रहेगा। अपन एक काम करते हैं, पाथ अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस फाइल में से। मैंने यहाँ पर इससे क्या करा है, कॉपी किया। कॉपी करके मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैंने पेस्ट किया, अब मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब करना क्या है अपने को, तो अब यहाँ आने के बाद में, है ना, अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में मैं लिखूंगा सेम, मैं यहाँ पर आ गया। अब एक चीज याद रखना, जैसे आपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम देखा था, उसमें क्लोज नाम की मेथड लगाई थी। अगर आप नहीं भी लगाते तो भी डेटा राइट हो जाता, और लगाते तो भी डेटा राइट हो जाता। लेकिन ये जो फाइल राइटर नाम की क्लास अभी आप यूज करने वाले हो, इसमें मैंडेटरी होता है कि अगर इस क्लास से फाइल के अंदर डेटा को राइट करवाना है तो यू नीड टू राइट क्लोज मेथड। ये मैंडेटरी है। अगर आपने यहाँ पर क्लोज मेथड को कॉल नहीं किया तो उस केस में आपका डेटा फाइल के अंदर राइट नहीं होगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे जनरलाइज मेथड में ट्राई विथ रिसोर्स लेकर ही चल रहे हैं कि अगर मेरे को याद रहे या याद ना रहे, ऑटोमेटिकली अगर ट्राई विथ रिसोर्स का कंसेप्ट अगर मैंने यूज किया है तो फाइल के अंदर मेरा डेटा राइट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर एक्सप्लिसिटली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फाइल राइटर, और फाइल राइटर के केस में अपन क्या कर देंगे, fw इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर, और मैंने लिख दिया यहाँ पर fobj। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिख लिया fw डॉट, और अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, राइट। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पे कर दिया है लाइन चेंज, कॉपी पेस्ट पेस्ट। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, सेकेंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अपन यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, तो अपन लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अपन इसको सेव करते हैं। सेव करके अपन इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, उसको फाइल ही नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि आप 11 चला रहे हो, यहाँ पर आपने 12 लिखा हुआ है। इसको सेव किया, अपन वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, देखेंगे अगर तो यहाँ पर आपको जो फाइल देखिए रखा हुआ है, इस फाइल के अंदर, है ना, यहाँ पर हमने किस में सेव किया था डेटा, माय फोल्डर के अंदर ही फाइल डॉट टीएक्सटी में सेव किया था ना अपन ने। हाँ,
ठीक, आप देखेंगे आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट लगाया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा को रीड करना है। तो अगर मैं डेटा को रीड करना चाहता हूँ तो डेटा को रीड करने के लिए अपन करेंगे क्या, अलग फाइल में डेटा को रीड करके बताऊँ या सेम फाइल में रीड करके बता दूँ? इसी में करके बता दूँ। तो इसमें अपने को करना कुछ नहीं रहेगा, अपन बस आते हैं यहाँ पर, इतने पोर्शन को मैंने कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद में मैंने क्या करा है, फाइल राइटर, तो मैंने लिख दूंगा फाइल रीडर, मैंने लिख दिया FR, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे फाइल रीडर। और यहाँ आकर वो अपन करेंगे क्या, तो अब डेटा कितना है आपको पता है क्या? नहीं, तो यू सिंपली नीड टू राइट व्हाइल ट्रू। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंट x इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे fr डॉट रीड। और अब आप यहाँ लिखेंगे कि इफ x इक्वल्स टू -1, आप क्या कर देंगे यहाँ पर, आप कर देंगे ब्रेक, और नहीं तो आप क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट में आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे क्या, कैर, और कैर के आगे आप क्या लिख देंगे x। आप आएंगे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप इसके पहले एक स्टेटमेंट भी लिख दो क्या, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, आप यहाँ पर आए, आपने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने रन किया, तो देखो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, डेटा फ्रॉम फाइल, और क्या था फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। क्लियर? अब यहाँ पर इस क्लास के पास में डेटा को नई लाइन में फीड करवाने के लिए मेथड अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने बैकवर्ड स्लैश n लगा दिया। जो आगे वाली क्लास अपन पढ़ने वाले हैं उसमें आपको मेथड मिल जाएगी जो कि आपकी लाइन चेंज करने का काम करती है। आपको अगर एग्जांपल देखना है तो आप एग्जांपल देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अंदर सभी को समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है ना। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके बाद में फिर और दूसरी क्लासेस आती है, लाइक आपकी बफर्ड राइटर, बफर्ड रीडर। अब ये क्लासेस कैसे क्या काम करेगी, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पर फाइल डेमो 12। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, फाइल डेमो 12 में मैं करूँगा क्या, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है 12। अब यहाँ पर तो अब सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, मैंने यहाँ पे लगाया सेमीकोलन, मैंने लिखा यहाँ पे बफर्ड राइटर, मैंने लिख दिया यहाँ पे br इक्वल्स टू न्यू बफर्ड राइटर, और बफर्ड राइटर मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर fw। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर br और मैंने लिखा है br, मैंने यहाँ पर आए और मैंने करा यहाँ पे br डॉट न्यू लाइन, है ना। यहाँ पर आप लोगों को बैकवर्ड स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अपन यहाँ पर आए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे डेटा फ्रॉम फाइल, और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर बफर्ड रीडर, है ना, br इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे ये bw लिखना था अपने को, है ना, बट मैंने ठीक है br लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने br लिख दिया न्यू बफर्ड रीडर, और इसके अंदर अपन क्या पास कर देंगे यहाँ पर fr, राइट। बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आकर आपने ऐसा लिख दिया। अब इसमें एक काम अपन ऐसा भी कर सकते हैं क्या, कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है भाई, मैंने ट्रू लिखा,
मैंने यहाँ पे लिख लिया है स्ट्रिंग, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, स्ट्रिंग लिख लिया है। और स्ट्रिंग लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं fr डॉट रीड लाइन, है ना। मैंने क्या लिख दिया है, fr डॉट रीड लाइन। और इससे क्या होगा, तो अपन अब यहाँ चेक कर लेंगे कि क्या x इक्वल्स टू नल है क्या। अगर है तो ब्रेक, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे किसको प्रिंट करवा दूंगा, x को प्रिंट करवा दूंगा। मैंने लिख तो लिया है, समझते कैसा क्या है। मैंने इसे सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, स्क्रीन को क्लियर किया। मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल करने की कोशिश करी है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल fr डॉट रीड लाइन। बनाते हैं यहाँ पर fr नहीं, यहाँ पर आएगा br। तो ये आपका बफर्ड रीडर है ना, उससे यहाँ पर कॉल होगा। आपने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। रन करने की कोशिश करी, आप देखो यहाँ पर ऐसा आपको डेटा देखने को मिल गया। वो सब कैसा आ गया आपके पास में, साथ में आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंट लिख के रखा था। आप ln लगा दोगे तो एक के नीचे एक आ जाएगा। क्लियर है क्या। फाइल के अंदर देखो आपने क्या करा यार, ये फाइल डॉट टी इसके अंदर डेटा को रखा था ना, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। आप देखेंगे यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक ही जाके सेट हुआ है। क्लियर है यहाँ पर। इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आया। अब इसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल और बचता है इसमें, और वो जो लास्ट एग्जांपल है वो ये है कि मुझे बिना स्कैनर नाम की क्लास का यूज करे, है ना, बिना स्कैनर नाम की क्लास का यूज करे, मुझे क्या करना है यहाँ पर, बिना स्कैनर नाम की क्लास का यूज करे मुझे यूजर से वैल्यू गेट करना है ना। तो बिना स्कैनर नाम की क्लास का यूज करे अगर इनपुट गेट करना है तो अपन कैसे गेट करेंगे, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है सिंपली 13, है ना, फाइल डेमो 13। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ये तो सारी चीजें अपन हटा देते हैं यहाँ से, है ना, इनका तो कोई मतलब नहीं है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ अपने को करना क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में ठीक है मैं करूँगा क्या, तो मैंने सबसे पहले तो लिखा है इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। लिख दिया इनपुट स्ट्रीम रीडर इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यू सिंपली नीड टू राइट बफर br इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और इसके अंदर ISR को आपको ऐसे पास करना पड़ेगा, राइट। अभी जो बफर रीडर लिखा है ना, तो ये बोलता है यहाँ पर क्या कि आपको ट्राई और कैश लिखना ही पड़ेगा। कैसे, आप देखें यहाँ पर, आप यहाँ पर आए, आपने 13 लिखा, आपने कंपाइल किया, अब यहाँ पर आए, अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, है ना, मतलब अभी तक तो ठीक है चल रहा है वो, है ना। अपने इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, मैंने बोला एंटर नेम। और नेम की केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, br डॉट रीड लाइन। आपने ऐसा कुछ लिखा,
सिमिलरली आपने इसे कॉपी किया, अब यहाँ पर आएंगे, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर एज। अब एज के केस में क्या होगा, तो अब यहाँ पर आपके पास में रीड इंट नाम की मेथड नहीं होती है, आपके पास में यहाँ पे रीड लाइन नाम की ही मेथड होगी। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो एज को आप स्ट्रिंग में ही सेट करवा लो, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एज में गेट करूंगा तो मैं एज को किसी से प्लस तो करूंगा नहीं, माइनस तो करूंगा नहीं, मल्टीप्लाई तो करूंगा नहीं, तो ठीक है स्ट्रिंग में ही आने दो और उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। लेकिन तुम बोलो कि नहीं सर हमको तो उसको इंट मतलब इंट में ही चाहिए, है ना, तो फिर हम क्या करें, तो फिर अब उस केस में यू सिंपली नीड टू राइट हियर इंट एज, और अब आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो यहाँ पर एक इंटीजर नाम की क्लास होती है और उसके अंदर पार्सेंट नाम की एक मेथड होती है। तो आप क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू गेट करेंगे और उस इंटीजर नाम की क्लास से पार्सेंट नाम के मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो आप एज लिखोगे वो दिखेगा तो नंबर, लेकिन होगा स्ट्रिंग के टर्म्स में। तो यहाँ पर ये पार्सेंट नाम की मेथड उस स्ट्रिंग में से इंटीजर को एक्सट्रैक्ट करके आपके एज नाम के वेरिएबल के अंदर सेट करने का काम करेगी। अब इसमें आप बोले कि सर किसी ने ऐसा लिख दिया कि 25 और हेलो, तो उसमें 25 हेलो या हेलो 25, तो उसमें से क्या 25 वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा क्या, तो ऐसा एक्सेप्ट वो नहीं करेगा, एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, राइट। तो अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब देखो मैंने इसको सेव किया, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, क्लियर करके मैं यहाँ पर आया, अब देखो यहाँ पर आ गया ना ये अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉल्ड और डिक्लेयर टू बी थ्रो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू सिंपली नीड टू राइट ट्राई कैच। अब यहाँ पर आए तो आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप उसको प्रिंट भी तो करवाओगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंटलन में आपने क्या प्रिंट करवा दिया, आपने लिखा यहाँ पर नेम, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एज। क्लियर है। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम में तो आपने लिख दिया एंड्रयू, और यहाँ पे लिख दिया आपने क्या, हेलो 23। अब देखो ना एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्लियर है यहाँ तक। तो देख लो, बिना आपने स्कैनर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए यूजर से वैल्यू गेट करने का काम किया है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ज़्यादा समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये आपके फाइल हैंडलिंग का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। जिसमें आपने क्या देखी, यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस देखी, हार्डली आपने 4+4 है ना, 8 और 4 12 13 क्लासेस आपने देखी है, और उसके रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे प्रोग्राम्स बनाए। तो अपन ने वो जो क्लासेस थी, है ना, फाइल राइटर, फाइल रीडर, बफर रीडर, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, तो इनको सबको एक एक में ही कर दिया, तो 3 प्रोग्राम और अपने कम हुए, अदरवाइज वो 3 और प्रोग्राम इधर ऐड ऑन हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपके पास में 3 टॉपिक और बचते हैं। 3 टॉपिक में एक है आपके पास में स्ट्रिंग, एक है आपके पास में पैकेज, और एक है आपके पास में ऑब्जेक्ट क्लास। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास मतलब बेसिकली होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्लास अपन देखते हैं, फिर उसके बाद में पैकेज तो छोटा सा कंसेप्ट है, और फिर उसके बाद में स्ट्रिंग पढ़ने के बाद में अपना कंटेंट क्या हो जाएगा, जावा का कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अगर अपन ऑब्जेक्ट क्लास की बात करें, है ना, कि अभी ये ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली होता क्या है। तो अगर अपन ऑब्जेक्ट क्लास की बात करें, है ना, तो अपन आते हैं यहाँ पे, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ओपन फोल्डर, और बनाते हैं यहाँ पे
ठीक है, अब ध्यान से देखना है इधर। अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन, राइट। अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में अपन देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यू सिंपली नीड टू आंसर ऑब्जेक्ट क्लास इज द parent class of every class in Java. Every class, whether directly or indirectly, है ना, extends object class. अब क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। एवरी क्लास वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास, है ना। सारी क्लासेस या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करती है, एक्सटेंड करती है। किसको एक्सटेंड करती है, आपके ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। कैसे, तो अगर मैंने बोला यहाँ पर क्लास, क्लास में मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो, अभी मैंने ऐसा लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी क्लास है, किस नाम से, ऑब्जेक्ट नाम से जो क्लास है, ये जो हेलो नाम की क्लास है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इसने इसको क्या करके रखा हुआ है, एक्सटेंड करके रखा हुआ है। क्लियर है। वहीं अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये तो एक एग्जांपल हुआ, है ना, ये तो एक एग्जांपल हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में यहाँ पर एक और क्लास है, उसका नाम है क्या, पेरेंट। और यहाँ पर एक और क्लास है जिसका नाम है चाइल्ड, जिसने क्या करके रखा हुआ है, एक्सटेंड्स। किसको करके रखा हुआ है, पेरेंट नाम की क्लास को एक्सटेंड करके रखा हुआ है। अब इस केस में होगा क्या, यहाँ पर भी आपके पास में क्या होगी, आपकी ऑब्जेक्ट क्लास होगी। और ये पेरेंट ने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर एक्सटेंड करके रखा हुआ है, किसको, ऑब्जेक्ट क्लास को। तो फिर अब उस केस में आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि ये जो पेरेंट क्लास है ना, पेरेंट डायरेक्टली, है ना, एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास। और वेयर एज आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, चाइल्ड क्लास इनडायरेक्टली एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट क्लास। इनडायरेक्टली कर रही है ना, क्योंकि देखो पेरेंट क्लास ने तो डायरेक्टली एक्सटेंड कर लिया ऑब्जेक्ट को, लेकिन चाइल्ड क्लास इनडायरेक्टली कर रही है। कैसे, कि चाइल्ड ने पहले एक्सटेंड किया है पेरेंट को, पेरेंट ने फिर एक्सटेंड किया है ऑब्जेक्ट को, तो फिर चाइल्ड यहाँ पे क्या कर रही है, इनडायरेक्टली उसको एक्सटेंड कर रही है। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा ऐसा बोल सकते हो मेथड्स, हाँ हाँ, तो बेसिक पहला प्रोग्राम जो आप बनाते हो, तो वो पहले प्रोग्राम से ही, है ना, सारी क्लासेस आपकी ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हुए ही चलती है। हाँ, सिंगल मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, है ना। तो अगर अपन बात करें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स क्या होती है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड की अगर बात करूँ, तो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड के केस में आप बोलेंगे सबसे पहले आता है आपके पास में क्या, यही टू स्ट्रिंग मेथड। सेकेंड आता है हैश कोड मेथड। फिर थर्ड क्या आता है यहाँ पर, तो पहला आ गया टू स्ट्रिंग, फिर आ गया आपके पास में हैश कोड, तो इसके बाद में आता है आपके पास में इक्वल्स, ठीक है। फिर आता है आपके पास में गेट क्लास, फिर आता है आपके पास में फाइनलाइज, फिर आता है आपके पास में क्लोन, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर आपके पास में वेट, फिर आता है आपके पास में नोटिफाई, फिर आता है आपके पास में नोटिफाई ऑल। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके पास में वेट नाम की ही मेथड का वेरिएशन होगा। इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके अंदर यहाँ पे args एक आर्ग्यूमेंट आएगा, और यहाँ पर मैंने क्या बोला है, वेट नाम की मेथड, इसके अंदर args एक आर्ग्यूमेंट और args दूसरा आर्ग्यूमेंट आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऐसे क्या होती है, आपके पास में 11 मेथड्स होती है आपकी उस ऑब्जेक्ट क्लास की। क्लियर है क्या यहाँ तक। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई डाउट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
अब अगर अपन बात करें तो ये भी आपको आई थिंक पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना, कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट क्लास होती है सारी क्लासेस की। सारी क्लासेस या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करती है, एक्सटेंड करती है आपकी ऑब्जेक्ट क्लास को। जैसे कि मैंने आपको बताया वो क्लास हेलो लिखा है तो उसने डायरेक्टली एक्सटेंड किया है, और इधर आपने लिखा है नीचे तो यहाँ पर क्या है, पेरेंट क्लास को डायरेक्टली एक्सटेंड कर रही है और चाइल्ड क्लास यहाँ पे इनडायरेक्टली उसको एक्सटेंड कर रही है। मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्लास की आपको कितने देखे रखी हुई है, 11 मेथड ऐसे लेकर रखी हुई है। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर ये वेट नोटिफाई और इसका कंसेप्ट हम देख चुके, है ना। रही बात उसमें वेट, और वेट के अंदर एक और दो आर्गुमेंट, तो इसका भी ऐसा कोई ऐसा एग्जांपल खास अलग से तो कुछ नहीं है, बट आपने वेट का एग्जांपल देख लिया मतलब चीजें आपको क्लियर है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसके एग्जांपल्स तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो एग्जांपल्स बनाने की जरूरत है वो किसके एग्जांपल्स बनाने की जरूरत है, हमें इसके एग्जांपल्स बनाकर यहाँ पर देखना है। और इसमें भी टू स्ट्रिंग का तो मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया, जैसा अभी मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया था ना, टू स्ट्रिंग आपने लगा दिया था वहां पर, तो बस वो वैसे ही टू स्ट्रिंग लगाकर उसका ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जो प्रिंट हो रहा था उसकी जगह अपने को अपना रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करवाना था। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें, बट स्टिल यहाँ पर अगर अपन चाहे तो अपन एक एग्जांपल और देख सकते हैं टू स्ट्रिंग का, या फिर टू स्ट्रिंग के बारे में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप बताएं कि वापस से इसका एग्जांपल बताऊं या फिर वो क्लियर हो गया था, बता देता हूँ, है ना। तो देख लेते हैं इसका एग्जांपल अपन। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेमो 1। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने सब कुछ हटा दिया, मैंने लिखा है क्लास, और इसके भी पहले अपन क्या लिख लेते हैं, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास मेथड, है ना। यहाँ पर अपना डॉट टीएक्सटी से सेव हो गई फाइल। क्लियर है क्या यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने क्लास लिखा, क्लास में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डेमो 1। कोई दिक्कत है क्या इसमें। आप यहाँ पर आए, आपने एक और क्लास क्रिएट करी, क्लास में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर, स्टूडेंट। कोई दिक्कत। स्टूडेंट में आपने क्या लिख लिया है, एस आई डी, और आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर, नेम। कोई दिक्कत। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन एक काम करते हैं, यूजर से वैल्यू गेट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट, मैंने क्या लिखा, यूटिल डॉट, मैं क्या लिखूंगा, स्कैनर। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा है PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, स्ट्रिंग ARGS। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है क्या, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट इन। अपने यहाँ पर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया एंटर। अब एंटर में मैं पहले क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट ID, है ना। अब देखना यहाँ पे होगा क्या, मैंने लिखा है SID इक्वल्स टू SC डॉट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एंटर स्टूडेंट नेम। अब जब आप यहाँ पर आएंगे, नेम लिखेंगे, तो नेम में आप होगा ना, फुल नेम लिखोगे ना आप यहाँ पे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखोगे ना आप यहाँ पे। अब ये तो आपने लिख लिया, अब इसके बाद में अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अब इसके बाद में आपने एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया, है ना, आपने ये भी ले लिया, है ना। अब क्या करना है आपको, तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नाम की क्लास का क्या क्रिएट करा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं स्टूडेंट नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दूंगा, SID और नेम को पास कर दूंगा। So what I need to do is I simply need to create a constructor for that, and that constructor is known as parameterized constructor, because I simply need to handle SID and name here. So here I am going to write int SID and string name. Clear है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर ये SID और नेम को उसमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा this dot SID equals to SID, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, this dot name equals to name, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में, तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रिंट भी तो करवाना है, और प्रिंट करवाना है तो आप करेंगे क्या, तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, और प्लस करके आपने कितना लिख दिया है, SOBJ, है ना।
अब आपने ऐसा लिख तो दिया, अब लिखने के बाद में अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो मैं इसको चलाकर बताता हूँ, है ना, कि ये जो प्रिंट होगा वो तो होगा ही सही, लेकिन उसके पहले कोई दिक्कत आ रही है क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने कहा cd डॉट डॉट, अपन आते हैं यहाँ पर क्या, अपन आते हैं यहाँ पर फिर से cd डॉट डॉट, अपन यहाँ पर आ गए फिर से cd डॉट डॉट, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर cd, मैंने लिखा यहाँ पर कितना 23 एस्ट्रिक, अपन आ गए ऑब्जेक्ट क्लास में, मैं लिखूंगा जावा सी ऑब्जेक्ट डेमो 1 डॉट जावा। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस में ये 2 एच लगा दिए, है ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपनी। अपन देखते हैं यहाँ पर, कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, अपन आते हैं यहाँ पर एंटर स्टूडेंट आईडी, आपने लिखा 1 2 3, जैसे ही आपने एंटर किया तो देखो नेम तो स्किप हो गया। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर ये बोल के रखा हुआ है कि नेक्स्ट लाइन, मतलब आपको जितना नाम लिखना है आप उतना लिखो, स्पेस दे देके। जब आप एंटर करोगे तो समझ जाऊंगा कि आपका नाम लिखने का काम हो गया है, लेकिन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भी तो आ सकता है। तो उस केस में हुआ क्या है कि जैसे ही आपने नेक्स्ट इंट लिखा, आपने स्टूडेंट की आईडी लिखी, और स्टूडेंट की आईडी लिख के जैसे ही आपने एंटर किया, तो एंटर क्या है, एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर होने की वजह से इंट में तो आने से रहा, तो वो कहाँ गया, नेक्स्ट लाइन पे गया। और नेक्स्ट लाइन में तो बोल के ही रखा था क्या, कि आप यहाँ पर जितना लिखना चाहो उतना लिखना, और उसके बाद में आप एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करोगे तो वैसे ही मैं इसको क्या कर लूंगा, टर्मिनेट कर लूंगा। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब उसने उसको क्या कर दिया, यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। क्लियर है। अब अगर आप बोलोगे सर अगर फर्स्ट नेम और इसके साथ में अगर जेंडर वगैरह लिखना होता तो ठीक है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर आपने लिखा कैर, है ना, और या आप ऐसा लिखो, आपने लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, जेंडर। ठीक है, अब स्ट्रिंग में आपने जेंडर लिखा, तो यहाँ पर आकर भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आपने क्या लिखा है यहाँ पे, जेंडर। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके क्या लिखेंगे, दिस डॉट, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, जेंडर इक्वल्स टू जेंडर। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अब आपको क्या करना रहेगा, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने उसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद आप क्या बोलेंगे, एंटर जेंडर। अब एंटर जेंडर के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, जेंडर। यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, तो नेम, और आपने यहाँ पे भी क्या लिखा है, जेंडर। क्लियर है। मैंने यहाँ पर आए, अब फिर मेरे को करना क्या पड़ेगा, तो मैंने बोला कि अब मैं एंटर जैसे ही करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिखना रहेगा नेक्स्ट लाइन। तो अब जैसे ही इंट लिख के आप एंटर करोगे तो एंटर किस में चले जाएगा, आपके नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। और ये नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, तो ये नेक्स्ट लाइन उस एंटर को रख के उसको टर्मिनेट करने का काम कर देगा, और अब आपको अलाउ कर देगा कि अब आप यहाँ पे आगे का कंटेंट लिखो। तो आपने इसको सेव किया, अब यहाँ पर आए, एंटर किया, अब यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे से एंटर किया, आपने स्टूडेंट आईडी लिखी, यहाँ पर आपने नेम लिखा, अब यहाँ पर आए, आपने लिखा यहाँ पर मेल। क्लियर क्या यहाँ तक, समझ में आया। तो अब अगर अपन बात करें, अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, चीजें क्लियर हुई, लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि ये प्रिंट कैसा हुआ नीचे। तो अब ये जो आ रहा है ये डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। अब ये डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में आता क्या है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपके पास में क्लास का नाम। तो क्लास का नाम स्टूडेंट था तो स्टूडेंट आ गया, फिर एट द रेट का साइन आता है, तो एट द रेट का साइन आ गया, और उसके बाद में आता है आपके पास में जो आगे लिखा हुआ है वो इंटीजर डॉट हेक्स स्ट्रिंग और हेक्सा कोड का कन्वर्जन रहता है। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोलेंगे कि अभी आपने यहाँ पे टू स्ट्रिंग नाम की मेथड लिखी है क्या, नहीं लिखी है, तो यहाँ पे कैसी चल रही है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग नाम की मेथड चल रही है। और वो जो बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है, जो आपके ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, उसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है क्या, गेट क्लास डॉट गेट नेम प्लस प्लस डबल कोट्स एट द रेट साइन फिर प्लस इंटीजर डॉट टू हेक्स स्ट्रिंग, और यहाँ पर क्या आएगा, हैश कोड। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और ऐसा कुछ लिखे होने की वजह से वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको देने का काम करता है, जिसमें आता है गेट क्लास डॉट गेट नेम में क्लास का नाम, फिर एट द रेट का साइन, और फिर जो हैश कोड होता है उसका टू हेक्स स्ट्रिंग, हेक्सा स्ट्रिंग में नोटेशन। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस
क्लास को क्या कर लेते हैं, एट द रेट, इस मेथड को एट द रेट ओवरराइड लिख के अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर अपने क्लास में उसको यूज करते हैं, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो अब अपन अपने नीड के हिसाब से दे देते हैं। अपन यही तो बोलते हैं ना कि आप मेथड को ओवरराइड कर लो और आपको जैसा देना है आप दे दो। बाय डिफॉल्ट ऐसा दे रहा था, अब मेरे को वैसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपने हिसाब से दे दूंगा। तो मैंने लिख दिया SID प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर नेम प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है जेंडर। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कंपाइल किया सक्सेसफुली, अपन यहाँ पर इसको रन करेंगे। मैंने यहाँ पर ID लिखा, यहाँ पर अपन आए, मैंने लिखा मैथ्यू मैथ, अपन यहाँ पर आ गए और उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है मेल। आप देखेंगे आपको मिला है स्टूडेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पर आ गया आपके पास में स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पर क्या आ गया आपका जेंडर। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया? तो ये कंसेप्ट आपको किसका देख के रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये देख के रखा है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर टोस्ट्रिंग नाम की मेथड। क्लियर है? आपको अगर कुछ देखना है तो आप देख सकते हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन फिर अपन यहीं पे स्टॉप करते, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।